हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट फार्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल का सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये बन चुका है हमारे किसान भाइयों के लिए। और वो प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी की। मतलब कि हमारे गाय भैंस जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिनको हम बार बार एआई करवा रहे हैं, क्रॉस या किसी अच्छे एक बुल से क्रॉस करवा रहे हैं, और फिर हमारी गाय हर 21 दिन पे, 20 दिन पे, 21 दिन पे, 22 दिन पे वो बार बार रिपीट कर जा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे डेयरी इंडस्ट्री के लिए हो चुका है। क्योंकि आप सबको भी पता है कि जब तक हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो बच्चा नहीं करेगी, तब तक उसकी दूध भी क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा, दूध करना भी कम हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि इसी के ऊपर डिपेंड है कि उनकी गाय प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देगी, वो बेचेंगे, कुछ इनकम आएगा, या दूध बेच के पैसा कमाना। बहुत सारी चीज़ें जो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, और ये सारी समस्या उनके साथ में हो रही है। तो किसान भाई भी इससे बहुत परेशान है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो ये गाय भैंस में हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे गाय हम सिम डलवाए या किसी अच्छे एक बुल से क्रॉस करवाए और वो फेल कर जा रही है, बार बार कंटिन्यू, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आखिर में दोस्त ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई कारण तो होगा। हम एक अच्छे नस्ल का सीमेन भी डाल रहे हैं, बहुत अच्छा नस्ल दे के बुल से भी, किसी सांड से मतलब जाकर उसको क्रॉस करवा रहे हैं, सीमेन भी अच्छा है, सांड भी अच्छा है, फिर भी वो फेल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे गाय में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, ये जानना सबसे बड़ी बात है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है गाय का, ये देखना, जो कि किसान भाइयों को देखना होगा कि गाय की जो हमारी टाइमिंग है वो क्या है। टाइमिंग मतलब ये कि हीट में आने का समय, कब हीट में आ रही है, सुबह में आ रही है या शाम में आ रही है, कितने बजे आई है, लगभग एक अंदाज कि हाँ इतने बजे तक वो गाय हमारी हीट में आई है। उसके हिसाब से अगर आप एआई करवाते हैं तो भी उसमें चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टाइम, कब हीट में आई। दूसरा चीज़ कि एक हीट में आने से लेके दूसरे हीट में आने का समय क्या है। मतलब ये कि यह गाय जो आज हमारी हीट में हुई है, गर्म हुई है, और इसके बाद फिर वो जो हीट में आई है वो कितने दिन पे आ रही है, 15 दिन पे आ रही है, 20 दिन पे आ रही है, 21 दिन पे आ रही है, 18 दिन में आ रही है, कितने दिन में आ रही है, ये जानना जरूरी है। अगर हमारी गाय भैंस अगर 20 से 21, 22 ये तीनों दिन के बीच में कभी भी अगर वो रिपीट हो रही है, हीट में आ रही है, मीन्स उसका टाइमिंग सही है। तीसरा चीज, कितना दिन हीट में रह रही है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये देखना भी जरूरी है कि हीट का समय उसका कितना दिन का है। अब हम उसको 24 घंटे में सीमन डलवा दिए, पता चला कि वो 4 दिन तक हीट में है, फिर भी गाय हमारी रिपीट हो जाएगी, फेल कर जाएगी। ये समस्या भी एक बना हुआ है। तो ये टाइमिंग देखना सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो चीज़ है हमारा, वो होता है कि जो गाय हमारी हीट में जब आ रही है तो जो तांते दे रही है वो तांते कैसे दे रही है। मतलब कि तांते जो गिरा रही है वो कैसा है, बिल्कुल सफ़ेद पानी जैसा है, या उसमें कोई कलर आ रहा है लाल खून जैसा, या फिर चूने का पानी जैसा आ रहा है, या फिर उसमें मवाद जैसा आ रहा है, ये देखना भी जरूरी है। अगर ये सारी समस्याएं हैं, तांते में ब्लड आ रहा है, या मवाद जैसा आ रहा है, या चूने का पानी जैसा आ रहा है, डेट्स मीन उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। उसका एक ही उपाय है कि आपके गाय या भैंस को सफाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो ठीक होगी, सफाई हो जाएगा। फिर आप एआई करवाओ या आप किसी बुल से क्रॉस करवाओ तो वो कंसीव कर जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमारे गाय में या हमारे भैंसों में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब ये कि वो बिल्कुल 20 से 21, 22, 3 दिनों के बीच में वो हीट में आ जा रही है, वो 2 दिन तक हीट में रह रही है, 24 घंटे तक, उसके बाद धीरे धीरे करके वो फिर ठंडा हो गई हो, उसका समय भी आपने पकड़ लिया,
और जो तांते गिरा रहे तांते बिल्कुल साफ है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है जैसे होना चाहिए। फिर हमारे गाय क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो रही? ये समस्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है, और फिर भी अगर हम सीमन करवा रहे हैं और या गाय भैंस को अपने बुल से मतलब सांड से क्रॉस करवा रहे हैं, फिर भी वो फेल कर रही है, तो क्यों कर रही है? ये भी एक समस्या बना हुआ है। तो इसका एक ही कारण होता है दोस्तों, वो कारण होता है अंडे का समय पे नहीं बनना। जो यूट्रस में हमारे जो अंडा बनता है, उस अंडे का समय से नहीं बनना। अब हमने 24 घंटे में तो सीमन डलवा लिया, यही करवा लिया, और उसका अंडा बना 36 घंटे पे, लेट बना, तो हमारी गाय कंसीव नहीं करेगी, फेल कर जाएगी। या हमने डलवाया 36 घंटे के बाद, कभी कभी होता है 3 दिन तक 4 दिन तक गाय हमारे हिट में है और सीमन हम डलवा दिए, लेट डलवा रहे हैं, वो पहले ही अंडा बन गया है, फिर भी वो फेल करेगी। अंडे का समय पे नहीं बनना, ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, और इस कारण भी हमारे गाय भैंस क्या होती है, फेल करती है। तो पहला तो आपको बता दें कि अगर आपके पशुओं के तांते में प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या किए, सफाई करवा दिए, तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। और अगर आपके पशु के जो तांते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, उसका समय सही है, उसका तांते सही है, फिर वो फेल कर रही है, तो उसके लिए एक हम बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके साथ में एक बहुत अच्छा हम दवा बताने जा रहे हैं, जो कि अगर आप उस दवा को अपने नज़दीकी किसी भी प्रैक्टिशनर को, किसी भी एक एआई डॉक्टर को, एनिमल्स डॉक्टर को बुलाकर अगर आप लगवाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ये सारी समस्याएं से हमारे सारे किसान बहुत ही प्रॉब्लम में है, बहुत ही परेशान है। अगर ये कोई भी समस्या उनके आपके गाय के अंदर नहीं है, मतलब कि तांता सही है, उसमें कोई किसी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं है, और समय उसका सही है, बिल्कुल वो 20 से 21 दिन पे वो बार बार वो रिपीट हो जा रही है, मतलब 10 दिन 15 दिन 18 दिन पे ऐसे हिट नहीं आ रही है, हर 20 से 21 दिन पे हिट में आ रही है, ये सब कुछ उसका सही है, और फिर भी बार बार फेल कर रही है, तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका काम करना है दोस्तों, वो काम करना है आपके गाय का डिवर्मिंग। डिवर्मिंग मतलब होता है कि कीड़े मारने की दवा। आपको अपने गाय को कीड़े मारने की दवा देनी है, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर बोलोगे कि गाय के हमें कीड़े मारने की दवा दो, तो वो आपको दे देगा। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, किसी दवा का नाम नहीं बताएंगे, बट आपको उपाय बताएंगे कि आप कीड़े मारने की दवा लाकर अपने गाय को दो, जो कि खाली पेट देना होता है। दूसरा, उसके साथ में एक कोई भी अच्छी प्रकार का लिवर टॉनिक चलाओ। लिवर टॉनिक जब भी हम डिवर्मिंग करते हैं, उसके साथ में लिवर टॉनिक देना बहुत ही जरूरी होता है। पेट में कीड़े मारने की दवा दे दिए, उसके बाद लिवर टॉनिक दे दिए, तो हमारा लिवर जो होता है पशुओं के, वो सही हो जाता है। किसी प्रकार की जो कमी है विटामिन की, मिनरल की हमारे पशु में, उस मिनरल की, उस विटामिन को पूरा करने के लिए एक मिनरल पाउडर, अच्छी कंपनी का, किसी भी कंपनी का अच्छा सा मिनरल पाउडर आप लाकर उसको खिलाओ, मिनरल मिक्सचर, और एक मल्टी विटामिन भी उसको लाकर दो। मल्टी विटामिन देने से, मिनरल मिक्सचर देने से हमारे पशुओं में जो भी विटामिन की कमी होती है, मिनरल की कमी होती है, वो कमी हमारे पशु की दूर हो जाती है। ये सारी चीज देने के बाद एक इंजेक्शन आता है दोस्तों, जिसका मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, जो कि इंटास कंपनी का है। वो इंजेक्शन है गायनारिच। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है ये, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इसको एक बार अपने प्रैक्टिशनर को, वेटनरी डॉक्टर जो भी है आपके नज़दीकी डॉक्टर, उनको आप बुलाइए और आप ये इंजेक्शन उनसे लगवाइए। दोस्तों ये भी इंजेक्शन डॉक्टर आएंगे और कंडीशन देख के आपके पशु में वो देंगे, जो कि 2.5 ml में आता है, और 2.5 ml से ज़्यादा अपने पशु को नहीं देना है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ज़्यादा मात्रा में आप देते हो तभी आपके पशु को प्रॉब्लम हो जाएगी, कम देते हो तब भी प्रॉब्लम होगी। कम दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन 2.5 ml का जो आता है गायनारिच, उसको आप अपने पशु को लगवाइए,
जिसको आप किसी भी रूट से लगा सकते हैं। ये IM भी होता है, IV भी होता है और SC भी होता है। IM बोले तो इंट्रामस्कुलर, IV बोले तो इंट्रावेनस और SC बोले तो सबक्यूट होता है। इंट्रामस्कुलर मतलब कि मांस में दिया जाता है, इंट्रावेनस मतलब नस में दिया जाता है, सबक्यूट मतलब होता है कि वो हमारे चमड़े में दिया जाता है। अब इसको देना कैसे है? ये तो हुआ रूट हमारा कि हाँ मस्कुलर भी दे सकते हैं और सबकट भी दे सकते हैं या नसों में भी दे सकते हैं, बट कब देना है, कैसे देना है? क्योंकि रूट अलग चीज हो गया, लेकिन देना कैसे, कब देना है उसको, यह जानना भी जरूरी है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को देने के लिए हम, अगर गाय हमारी जिस दिन हीट में आ रही है, आज हीट में आई और आज ही हम इसको चाहते हैं कि हम AI करवा ले, जिस दिन वो हीट में आ रही है पहले दिन ही अगर देना है तो आप उसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हो, IM। ध्यान देना दोस्तों, जिस दिन गाय आपकी हीट में आई है उसी दिन आप अगर ये इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको इंट्रामस्कुलर लगवाना है। AI के समय में अगर हम लगवा रहे हैं, मतलब कि जब हम सिम डलवाने जा रहे हैं उसी समय अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो इसको इंट्रावेनस देना चाहिए। IV रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया देता है, क्योंकि हम तुरंत, इंट्रावेनस जो होता है इंजेक्शन वो तुरंत काम करता है, तुरंत रिजल्ट देता है। हम सीमेंट डाल रहे हैं उसी समय करना है तो रिजल्ट हमें तुरंत चाहिए तो IV लगवाइए। तीसरा होता है कि जिस दिन हमें AI करवाना है, शाम को AI करवाना है, सुबह में डलवा रहे हैं 6-7 घंटा पहले, तो आप यहाँ पे सबक्यूट लगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन को लगाने से पहले हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि आप अपने पशुओं को सबसे पहले डिवर्मिंग करवाएं, एक अच्छा मिनरल मिक्सचर दे, एक मल्टीविटामिन उसको दे, उसके बाद ये इंजेक्शन जो हमारा गाइनारिच है इसको आप लगवाएं। ये लगवाने के बाद दोस्तों आपको काफी बेटर, काफी बढ़िया रिजल्ट आपके पशु को मिलने वाला है, जिससे हमारे जो भी किसान भाई है उनको काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम से उनको निजात मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे जाकर और ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे वीडियो जितने भी हम अपना अपडेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप सारे किसान भाइयों के लिए, आपके लिए डेली इसी टॉपिक पे नए नए वीडियो लेकर आए और आप लोगों को बताएं। और आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को हमारा डेली का डेली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।